ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण एकम का यह शुभ मंगल दिवस है और आज की ही तिथि के दिन 1008 श्री संभवनाथ भगवान जी का तप कल्याणक तिथि का यह पावन अवसर है। और इसी दिन सोनगढ़ से प्रसारित होने वाले संदेशों में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री के 164 बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही सुंदर संदेश है। अपने आत्मा के अस्तित्व को बताता हुआ कैसा मोक्ष मार्ग है इसका निरूपण करता है। यहाँ पर लिखा है कि मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व है किंतु उसका आश्रय नहीं है। साधक की पर्याय में राग होता है परंतु साधकपना उसके आश्रय से नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अस्तित्व 6 द्रव्य कैसे हैं, अस्तित्व गुण वाले हैं। उसमें से यहाँ पर अस्तित्व यानी जो सदाकाल रहने वाला है। तो मोक्ष मार्ग तो सदाकाल रहेगा एक जैसा, जो भूतकाल में था वही मोक्ष मार्ग अभी भी है और भविष्य काल में भी मोक्ष मार्ग वही रहेगा। तो कैसा है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, ये सा ही मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पर यह कहा है कि मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व है। देखिए मार्ग अलग होता है और उसके ऊपर जो जीव चलता है वो एक अलग है। अलग अलग पार्टी है ना। एक तो मार्ग है, तो मार्ग का हमारा नहीं होता, मार्ग के ऊपर चला जाता है, उसको मार्ग को ग्रहण नहीं किया जाता। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व है। जो ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप जो बोले ना, ये 3 प्रकार से, तो ये क्या है? व्यवहार से 3 प्रकार के कथन कहने में आते हैं निरूपण करने के लिए। लेकिन मोक्ष जो है अवस्था वो तो एकमात्र शुद्धात्म के आश्रय से प्रकट होगी। तो ये 3 तो कैसे? 3 विकल्प है, इनके आश्रय से हमें मोक्ष मार्ग पर गमन करना है। लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, ये विषय, ये हमें निर्णय होना चाहिए कि ये कैसा है। व्यवहार से हमें निमित्त बन रहा है, हमें ये सहकारी है उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये हमारे पास ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्योंकि ग्रहण किसका होता है? निश्चय का। और जो व्यवहार है वो कैसा है? छोड़ने योग्य है। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग भी कैसा है? छोड़ने योग्य है। तो ये व्यवहार रूप है। आगे क्या लिखा है यहाँ पे? किंतु उसका आश्रय नहीं है। यहाँ क्या बात हो गई? स्पष्ट हुई ना बात कि ये व्यवहार तो है, मोक्ष मार्ग व्यवहार है, किंतु ये आश्रय नहीं है। काहे के लिए? मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। यदि हमने इसका आश्रय लिया तो मोक्ष मार्ग दूर हो जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे रोड, अगर हम ट्रेन में बैठकर शिखर जी जा रहे हैं तो क्या करेंगे? वो जो ट्रेन की पटरियां हैं उसके ऊपर हम उसको पकड़ कर रखेंगे क्या? नहीं। ना तो हम ट्रेन की पटरी को पकड़ के रखते हैं और ना ही ट्रेन को पकड़ के रखते हैं। लेकिन हमें शिखर जी जाना है तो ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा। और वो जो ट्रेन है वो कैसा है? पटरी के आश्रय से ही चलेगी, ये भी फिक्स है। तो इस प्रकार ट्रेन और पटरी क्या हुई? व्यवहार हुई। और जो शिखर जी हमारा जाना है, वहाँ पहुँचना, वो हमारा निश्चय हुआ कि हम शिखर जी पहुँच गए। तो उसी प्रकार जैसे ट्रेन और पटरी को हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसको कैसे? उसका आश्रय छोड़ देते हैं। और जैसे ही अपना स्टेशन आया हम वहाँ से उतरकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, यानी शास्त्राभ्यास करना, मुनि व्रत आदि ग्रहण करना, महाव्रत अंगीकार करना, 22 परिसर सहना, 10 धर्मों की आराधना करना, 16 कारण भावना भाना, ये सारी क्रियाएं, ये सब क्या है? मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के रास्ते हैं। क्या है? रास्ते हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सारे रास्ते हैं उस वहाँ मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए। तो इनका हमें आवश्यकता तो है, लेकिन इनको पकड़ कर नहीं रखना है, इनके आश्रित नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि जब तक इनका लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। तो इनका हमें लक्ष्य भी हटाना है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग है वो व्यवहार है, उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो व्यवहार है जो छोड़ने लायक है, उसका आश्रय करने योग्य नहीं है। इस प्रकार इसका आश्रय है। तो साधक की पर्याय में राग तो होता है परंतु साधक दशा में उस राग का ग्रहण नहीं होता। क्या कहा यहाँ
कि साधक की पर्याय में राग तो होगा, परंतु साधकपना उसके आश्रय से नहीं होता है। यहाँ पर क्या कहा कि राग तो होगा, क्योंकि राग तो औदायिक भाव है ना, लेकिन जो साधकपना है, जो साधकपना किसके आश्रय से होगा? आत्मा के आश्रय से होगा। तो साधकपना आत्मा के आश्रय से होगा, वो राग के साथ नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। तो इतना अभी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में पूज्य बहन श्री बहन के साथ जो तत्व चर्चा हुई उसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि जिसे आत्मा को समझने की सच्ची लगन लगे, उस जीव की स्थिति कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे उस जीव की स्थिति को बताना चाह रहे हैं कि वो जीव की स्थिति कैसी होगी जिसको अपने आत्मा की समझ की सच्ची लगन लगी है। अब देखो, जो लगन लगती है वो झूठी और सच्ची कैसे होती है। एक तो होती है जो सच में अंदर से हमें संसार शरीर भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और हमें आत्मा की रुचि जागृत होती है, उसे कहा सच्ची लगन। और एक होता है कि बाहर में प्रतिकूलताएं देखकर और फिर हमारा मन घबराता है, इसलिए हम कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। क्या कहा कि परिस्थितियों से घबरा कर, तो वो सच्ची लगन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो फिर आपकी वो लगन नहीं रहेगी, फिर वही 5 इंद्रिय के विषयों में लिप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सच्ची लगन किसे कहा, तो जिसको संसार शरीर भोगों के प्रति आसक्ति का ही अभाव हो गया है, जिसके पास सभी भोग सामग्री है, सभी अनुकूलता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी रुचि संसार में नहीं है, उसे सच्ची लगन कहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे समाधान में क्या बताया है। यहाँ पर लिखा है कि सच्ची प्यास लगी हो तो अंतर में प्रयास किए बिना रहता नहीं। प्यास लगी हो तो जहाँ श्रवण करने को मिले वहाँ जाए और भगवान तथा गुरु क्या कहते हैं उसका विचार करे, भीतर से भेद ज्ञान करने का प्रयास करे। यदि सच्ची प्यास लगी है तो मैं गायक हूँ, विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा गायक की ओर प्रकट किए बिना वह रहता ही नहीं है। जैसे बाहर में आपने किसी कार्य में कोई कठिनाई लगे तो सब दूर करके गौण करके भी अपना कार्य करता है, वैसे ही यहाँ सच्ची प्यास लगी हो तो प्रयास होता है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पे कि डॉक्टर के पास कौन जाता है, तो भाई जिसे रोग लगा हो, जो रोगी नहीं हो, जिसको कोई शरीर में रोग नहीं हो, क्या वो डॉक्टर के पास जाता है, वो दवाई खाता है? नहीं। तो यहाँ पर ऐसे स्पष्ट होता है कि जिसको सच्ची लगन लगी हो, जिसको सच्ची में संसार शरीर भोगों से विरक्ति है, संसार में दुख लगता है, वही जीव अपनी आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। इस प्रकार से यहाँ पे कहने का आशय बहुत ही सिंपल सरल भाषा में लिखा है। एक प्रश्न और यहाँ पर किया है कि प्यास लगी है ये कैसे पता चले। अब भाई प्यास लगी ये भी तो हमें मालूम तो पड़ना चाहिए कि हमें प्यास लगी है। तो यहाँ पर समाधान स्वरूप कहा कि जिसे प्यास लगी हो वो प्रयत्न करता ही है, यदि प्रयत्न नहीं करता है तो समझना कि प्यास लगी ही नहीं है। सच्ची प्यास लगी हो तो प्रयत्न जरूर करता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि भाई अब जिसे प्यास लगी होगी वही तो उठ के जाएगा पानी ले पीने। अब जिसको प्यास नहीं लगी होगी वो क्यों विकल्प करेगा, वो आराम से अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में संसार में मस्त है। तो जिसे मोक्ष जाने की प्यास लगी है, जिसे अपने आत्म का अमृत पान करने की प्यास लगी है, वही बाह्य उपाधियों को छोड़कर अपनी अंतरात्मा में निमग्न होगा। अभी हम क्या करें, बाह्य उपाधियों में और मंचमाला प्रतिष्ठा में लगे हैं, तो हमें अपनी सच्ची प्यास लगी है क्या? नहीं। शास्त्र प्रवचन समझते हुए, पढ़ते हुए, सब कुछ समझ रहे हैं, उसके बाद भी अभी हम गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि अभी भी सच्ची प्यास नहीं लगी। देखिए आचार्य देव ने बहुत करुणा करके यहाँ लिखा है कि भाई तू बहुत सुभट है, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ होने के बाद भी तुम्हें अपनी आत्मा का ख्याल नहीं आ रहा है। हमारे पास प्रथमानी योग के कितने सारे उदाहरण हैं जिनको देखकर भी अगर जीव को समझना हो तो वो समझ सकता है। चलो हम मान लेते कि पूर्व की पर्याय हमें याद नहीं है, नरकों में हम अनंत बार गए लेकिन हमें वो याद नहीं है, स्वर्गों के सुख हमने कितने भोगे हमें याद नहीं है, सब हमारा विस्मरण हो गया है। तो क्या जो प्राप्त पर्याय इसी में तन्मय रहे,
तो भाई जो जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है वह जीव संसार में अभी उबा ही नहीं है, संसार में ही वो लिप्त है, उसको अभी सच्ची प्यास नहीं लगी है। तो जो जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं हो रहा है और उससे कुछ एक ललक लग रही है कि नहीं यहाँ पर से मुझे शांति नहीं मिल रही है, शांति जहाँ है मेरे अंदर में मुझे वो प्राप्त करना है। जैसे हमारे सारे पूर्वाचार्य, जितने पूर्वाचार्य हुए, जितने जीव मोक्षगामी हुए, सभी तीर्थंकर चक्रवर्ती जो मोक्ष गए हैं, मतलब सभी पुराण पुरुष जो मोक्ष गए, उन सबको सच्ची प्यास लगी थी, तभी तो उन्होंने अपनी आत्मा की आराधना की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और भी जो महामुनिराज हुए जो उस अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए और थोड़ा ही दूर रह गए, वे सभी भी उनको भी प्यास लगी है ना, तभी तो उन्होंने आत्मा को प्राप्त किया। वन जंगल में बैठ के आचार्य कुंद देव, समंत्रभद्र आचार्य देव, कितने महान आचार्य हुए, आचार्य अकलंक देव, निकलंक, सब कितने जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में धर्म ग्रहण किया। देखो, जिसे सहजता से धर्म मिल गया वो तो समझ में आता है, लेकिन जिन्होंने विपरीतताओं में भी अपना स्वभाव से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, गज कुमार मुनिराज मात्र 18 वर्ष की आयु में वे मुनिराज जाकर बस ध्यानस्थ हुए और उनके पूर्व के बैरी जो उनके ससुर जी थे उन्होंने क्या किया, सिर पे सिगड़ी जला दी। पांडव जाके ध्यान में लीन हुए और पूर्व के बैरी मामा का रूप लेके आए और गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। तो हुआ ना, कितनी विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी अपनी आराधना से नहीं चिगे और अपने स्वरूप को प्राप्ति करने की उन्हें जो तीव्र ललक थी ना, तो इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो वैसे ही हमें भी लगनी लगी है क्या। देखिए, हमें यहाँ पे किसी और को नहीं बताना है और ना ही किसी का जज करना है कि किसको कितनी प्यास लगी है, किस में सच्ची वैराग्य की ललक हुई है और कौन कितना पानी में है, बोलते ना कौन कितना पानी में और कितना दूध है। तो वहाँ दूसरों का हमें परिचय नहीं करना है, दूसरों की परीक्षा में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हमें अपने स्वरूप का ख्याल रखना है कि हम कितने पानी में हैं, हम कहाँ हैं। अभी तो हम पूरे डूब रहे हैं, तो हमें यहाँ से उभरना है, वरना ये संसार, ये जो हमें मनुष्य भाव मिला है ना, चिंतामणि रत्न के समान, ये पूरा हमारे हाथ से चला जाएगा, फिर पता नहीं हमें कब आएगा। 2000 साधिक की आयु जो हमें मिली है ना त्रस पर्याय के लिए, वो तो बिल्कुल बोलते ना करोड़ों में एक के बराबर है, बिंदी सागर में एक बिंदु के बराबर। तो इतना सा तो समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो हमें अब अभी तक जितना समय हमने बिता दिया उतना बिता दिया, अब जो समय है उसको हमें अपने साथ संभाल के रखना है। पूरा बुद्धिपूर्वक हमें ये निर्णय करना है, पक्का निर्णय करना है कि नहीं, ये संसार में सुख नहीं है, मेरी आत्मा के सिवाय और कोई भी मेरा मित्र नहीं है, बाकी सब मेरे शत्रु हैं जो मेरे आत्मधन को लूटने वाले हैं, सब चोर हैं। मेरा आत्मधन लूट जाएगा, मेरा उपयोग जो ये पर पदार्थों में लग रहा है, इससे मेरे उपयोग की बर्बादी हो रही है। तो इस अपने उपयोग को अपने उपयोग में स्थिर रखना है। क्या कहा, अपने उपयोग को अपने उपयोग में ही स्थिर रखना है, तभी मेरे भाव की सार्थकता है। इस प्रकार हमें दृढ़ निश्चय करना है, तो ही हमारे भाव का अभाव होगा। इसीलिए कहा कि जिसको आत्मा समझने की सच्ची लगन लगी हो, सच्ची प्यास लगी हो, वो कैसे भी विपरीत परिस्थिति होगी, कैसे भी संयोग होंगे, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन फिर भी वो अपनी आत्मा का लक्ष्य नहीं छोड़ेगा। क्या कहा, जिसको सच्ची प्यास लगी हो वो अपने आत्मा का लक्ष्य निर्धारित करेगा और अपने मोक्ष मार्ग को सजगता पूर्वक वो अंगीकार करेगा, तो वही जीव सार्थक अपने इस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमें अपने स्वरूप का ख्याल रखना है और कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप खुद अपना ही आत्मचिंतन करते रहें कि किस प्रकार से हमें भेद ज्ञान करना है। विचार करो कि हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। उसके लिए सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण करो, फिर उसको प्राप्ति करने का रास्ता ढूंढो कि कौन से रास्ते पर चलकर हमारे लक्ष्य पर हम जल्दी पहुंच सकते हैं। देखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते बहुत है, भटक भटक के भी आप जाओगे, लेकिन सीधा रास्ता खोजो जो जल्दी से हमारे लक्ष्य तक लेकर जाएगा हमें। जहाँ बाधाएं तो हर जगह आएगी, लेकिन जहाँ पर कम बाधा हो, तो पैसे 5 इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त होंगे तो हमें बाधाएं नहीं आएगी। आत्मस्वरूप की ओर लक्ष्य करने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी होगी। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करो,
फिर ये विचार करो कि घर में रहने से कलह होता है और इसीलिए कि आप घर छोड़ने के भाव आते हैं। घर छोड़ने के भाव कब आते हैं, इस विषय पर विचार करो, तब हमें पता चलेगा कि सच में हमें वैराग्य हो भी रहा है या नहीं, कि या संसार परिभ्रमण से थकान लग रही हमें, तो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए घर परिवार को छोड़कर वन जंगल में जाने के भाव आ रहे हैं। फिर इंद्रियों की शिथिलता होने लगी है, इसीलिए हमें वैराग्य लेना है, महाव्रत अंगीकार करना है, या इंद्रियों की चंचलता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है और अपने आत्मा की रुचि ऐसी लगी है कि इंद्रिय विषय भोग हमें अरुचिकर लग रहे हैं, वो हमें अच्छे ही नहीं लगते हैं। काक बीट समगिनत है चक्रवर्ती लोग, कौन किसको गिनते हैं, ये 5 इंद्रिय के विषयों को, वैभव की संपदा को काक बीट के समान देखते हैं। तो हमें भी वैसा ही अनुभव होना चाहिए। तत्व ज्ञान के साथ जो वैराग्य हो रहा है, या फिर शमशान का वैराग्य आ रहा है कि कभी विपरीत परिस्थिति आई तो वैराग्य की अनुभूति हुई और अनुकूलता आई तो हमें कुछ ख्याल ही नहीं है। तो इस प्रकार हमें विचार करना है कि हमें सच्ची प्यास किस तरीके से लगी है, तो हमारा भाव सार्थक होगा। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।